Hello students, today we are going to discuss P block elements second part। बच्चों ये P block elements का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या होता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाना ये आपको 11th में अच्छे से बताया जा चुका है अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP3। तो N जो है इसको आप पीरियड नंबर ले सकते हैं, पीरियड नंबर या आउटरमोस्ट सेल N। देखें जरा इस तरह से, जैसे कोई भी एक आपका इनर्ट गैस होगा, इनर्ट गैस होगा और साथ ही साथ यहाँ पर होगा NS2 और NP3। इस तरह से ये रहा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लेते हैं। तो वेयर N इज द आउटर मोस्ट सेल और पीरियड नंबर। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड के लिए यहाँ पर अगर इसी से अगर बनाना चाहें NS2 NP3 से बनाना चाहें तो ये एलिमेंट आपका सेकंड पीरियड है, तो N की जगह पर 2 आ जाएगा, यानी 2S2 और 2P3 इस तरह से। और स्टार्टिंग में कोई एक इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस के लिए यहाँ पर आएगा हीलियम, क्योंकि 3 और ये 2 5 हो गया, तो कितना कम रह गया है, 2 कम रह गया। तो 2 जो है वो इनर्ट गैस होगी, 2 एटॉमिक नंबर वाली, और वो रही हीलियम। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फास्फोरस की बात करेंगे। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो 15 में और जो फास्फोरस है ये हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है N की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो फिर लास्ट में होगा 3S2 और 3P3 और इनर्ट गैस, तो 3 to 5 हो गया है। और 15 करने के लिए ऐसी कोई इनर्ट गैस जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो, तो नियॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आर्सेनिक की करिए बात। तो आर्सेनिक जो है बिलोंग करता है 4th पीरियड को, और 4th पीरियड में यहीं से बेटा थोड़ा समझना है। 4th पीरियड में लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट में तो ये होगा 4S2 और 4P3, ये होगा लास्ट में। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक इनर्ट गैस होगी और साथ ही साथ यहाँ पर एक 3D ऑर्बिटल और ऐड होने लगते हैं, 3D10, यानी 3D ऑर्बिटल और यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं टोटल यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, नहीं 10 to 12 और 3 जो है 15 है। तो 15 में कितना ऐड करने की 33 हो जाए, तो 18 ऐड करें। 18 जो होता है वो किसका होता है, आर्गन का, आर्गन आर्गन का होता है। तो कुल मिला के ये बात हमारे समझ में आ गई कि 4th पीरियड में आपका यहाँ पर आ गया है 4th पीरियड में आपका यहाँ पर जो सबसेल या ऑर्बिटल शुरू हो गया है वो कौन सा शुरू हो गया है, 3D। क्लियर। इसके बाद याद रखिएगा 4th पीरियड में 3D स्टार्ट हो गया। अब हम 5th पीरियड की बात करें तो 5th पीरियड में आपका स्टार्ट हो जाएगा 5D आ जाएगा। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा
6s2 सॉरी यहाँ पर 4d होगा, 3 के बाद 4 आता है, 4d होगा और लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4s2 4p3 5s2 5s2 5p3 ये होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ये पीरियड था आपका 5th। इसके बाद 6 पीरियड की बात करेंगे तो 6 पीरियड में जो आपका यहाँ पर ऑर्बिटल शामिल होगा वो शामिल होगा क्या चीज 5d और लास्ट में रहेगा 6s2 और 6p3 तो 5d यहाँ पर आ गया। तो ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी देखी कि 4th पीरियड में आपका 3d आ गया और 5th पीरियड में आपका 4d शामिल हो गया और 6 पीरियड में आपका 5d शामिल हो गया। क्लियर? यही बातें अभी आगे आपकी काम आएंगी। ठीक है, अगर हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं काफी अच्छी तरह से कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब देखें जरा, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये रहे पहला सेल और उसका ये इलेक्ट्रॉन और ये रहा दूसरा सेल और दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को या आउटर मोस्ट सेल को इस तरह से रिपेल करते हैं, आउटर मोस्ट सेल को इस तरह से रिपेल करते हैं, बस इसे ही कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, अगर सेम सेल की बात करें, सेम सेल की अगर बात करें तो सेम सेल में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट S का सबसे ज्यादा होता है, इससे कम P का होता है, इससे कम D का होता है और सबसे कम जो है वो F का होता है। लेकिन अगर इनके अंदर भी घुसना चाहें, जैसे D के अंदर घुस गए तो यहाँ पर देखिएगा कि 3D है, एक 4D है आपका और एक आपका जो है 5D है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की जाए तो 3D न्यूक्लियस के पास में होगा तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट 4D से ज़्यादा और 4D का 5F से भी ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी आपको बताया गया कि 3D, 4D और 5D में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो 3D का ज़्यादा होता है, 5D का कम और 5F का सबसे कम। क्लियर? इसके बाद देखिएगा अगला यहां पर जो टॉपिक है वो है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं। देख लीजिए ये रहा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें 1s2 2s2 2s2 और 2p3। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फर्स्ट सेल है और 2 वाला ये सेकंड सेल है। तो इसका जो सेकंड सेल है यही आउटर मोस्ट सेल है और इसी आउटर मोस्ट सेल को कहा जाता है वैलेंस सेल। यही जो है कहलाता है वैलेंस सेल और हमको वैलेंस सेल से ही मतलब है। तो वैलेंस सेल में हम लोग देखते हैं कि इसकी ग्राउंड स्टेट सॉरी एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2s ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और इसके बाद ये रहा p ऑर्बिटल। तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स अगर दिखाएं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखा सकते हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेट बेटा कहलाती है ग्राउंड स्टेट। अगर इसी को एक्साइट करा दें तो अगर एक्साइट कराएंगे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें यानी यूपी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक्साइट भी कहीं करा दें, यहाँ पर करा दें, कहीं पर भी करा दें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब भी यहाँ पर कितने होंगे 3 ही होंगे। तो
इसलिए नाइट्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट होती है वही इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो इसके ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, तो फिर ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर इस तरह से ये फॉर्म कर सकता है, NCl3 बना सकता है कि नाइट्रोजन का क्लोरीन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के इस तरह से P से शेयरिंग कर सकता है, एक इससे कर सकता है, इससे कर सकता है और इससे कर सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा वो कितने बनाएगा? 3। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो NCl3 बना सकता है। इस तरह से देख ले, ये रहा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास ये रहा लोन पेयर। अब एक जो है Cl के साथ बॉन्ड इधर बनाएगा और एक Cl के साथ बॉन्ड इधर बनाएगा और एक Cl के साथ बॉन्ड इधर बनाएगा। तो इस तरह से ये NCl3 बना सकता है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, ये NCl5 नहीं बना पाएगा, NCl5 नहीं बना सकता है, क्योंकि ये वाले जो हैं ऑलरेडी आपके पेयर्ड हैं, इनको ये अनपेयर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये अनपेयर्ड कब हो सकते हैं कि इनको आगे कहीं भेज दिया जाए। अब आगे के लिए इनके पास कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट है नहीं, तो इसलिए ये NCl5 नहीं बना पाएगा। क्योंकि आगे वैकेंट ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर 3D ऑर्बिटल होते हैं, फिलहाल यहाँ पर है नहीं, वो आगे आपको फास्फोरस में मिलेंगे। तो फास्फोरस जो है वो PCl3 तो बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ PCl5 भी बना लेता है, जबकि हमारा नाइट्रोजन जो है वो NCl5 नहीं बना पाता है। तो नाइट्रोजन हमारा NCl5 नहीं बना पाएगा, उसकी वजह है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ओके, तो ये अभी आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया। तो नाइट्रोजन के बारे में बताया। तो नाइट्रोजन की अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, मिनिमम तो -3 हो सकती है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो मैक्सिमम इसकी +3 हो सकती है। क्लियर? अब इसके बाद देखिएगा यहां पर फास्फोरस की बात करिए। यहां पर फास्फोरस की बात करते हैं। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p3 और 3d0। वो बात अलग है कि इसमें डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। शेल बना लें तो ये पहला शेल हो गया, 2 वाला दूसरा और 3 वाला ये तीसरा यानी थर्ड सेल हो गया। क्लियर? तो थर्ड सेल से ही हमें यही आउटर मोस्ट सेल है, इसी से मतलब है हमें। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो 3s ये है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, और ये रहा 3p, और 3p में ऑर्बिटल कितने होंगे? 3, और हर एक ऑर्बिटल में इस तरह से एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। सही से बनाते हैं। हर एक ऑर्बिटल में इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन को फिल किया। इसके बाद यहाँ पर 3dv है, तो वो बात अलग है कि 3d में कोई भी, d में अगर ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो 5 आप बना दीजिए, 5 ऑर्बिटल, और इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये इसकी रही ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 3। तो 3 अनपेयर्ड, तो इसका मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये PCl3 बना सकता है। एग्जाम्पल। अब इसके बाद इसको करते हैं, यहाँ एक्साइट करा देते हैं। जब इसको एक्साइट कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और P में आपके वही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से बने रहेंगे। इस तरह से P में आपके इस तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस बार यहाँ पर D में भी आ गया है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D में भी आ गया।
तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यानी टोटल आपके 5 हो गए। 5 का मतलब ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा PCl5। PCl5 तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फास्फोरस है वो PCl3 भी बना पा रहा है और PCl5 भी बना पा रहा है, तो उसकी वजह है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अगर d ऑर्बिटल है तो इस तरह से ये अपने आप को ये 3s वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 3s वाले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने आप को अनपेयर्ड कर पाते हैं। और अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो जो हमारे s इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं हो पाते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड नहीं हो पाते हैं, और जब अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे तो फिर उसमें बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हम लोग देखें फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस में जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका कितना आता है +3, और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है +5। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो फास्फोरस है वो +3 और +5 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। क्लियर? ओके। तो बेटा यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की अगर यहां पर बात की जाए, बिस्मथ है ये, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 चला रहे हैं। एक तो चला रहे हैं यहां पर +3 चला रहे हैं ग्राउंड स्टेट वाली, +3 +3 +3 +3 और +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चला रहे हैं +5 +5 +5 +5 +5 और +5। तो यहाँ पर जो बिस्मथ है, जो बिस्मथ होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है, तो उसकी वजह है यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी वजह है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आ चुका है 11th में एक बार, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये टर्म आ चुका है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है अभी बताते हैं। बस यहाँ पर ये समझिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटती जाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होगी वो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करेगी, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? ओके। अब यहां पर देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है लगना स्टार्ट कहां से होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है इसको जरा एक बार समझिए। इनर्ट पेयर यानी आउटर मोस्ट सेल का जो आउटर मोस्ट सेल के जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में होते हैं, पेयर में, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसीलिए कहते हैं वो इनर्ट हो गए हैं। तो यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी आउटर मोस्ट सेल के जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्डिंग से रिलक्टेंट शो करते हैं, और इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियस की तरफ क्यों बढ़ जाता है अभी बताएंगे। न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाता है, इनर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट याद रखिएगा बेटा, यहां से 4th पीरियड से लगना शुरू होता है, क्योंकि पीरियड की बात करें ये 2nd पीरियड है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, और ये जो है आपका 6th पीरियड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से d ऑर्बिटल आपके शुरू होते हैं, वहां से इनर्ट पेयर लगना शुरू होता है।
तो यहाँ पर आपका 3D था, यहाँ पर आपका 4D था और यहाँ पर आपका 5D था। तो ऊपर से नीचे चलने पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती चली जाती है। ऊपर से नीचे की तरफ इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका बढ़ता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है, ये हमने बताया कि जो लास्ट सेल के NS इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए अच्छा थोड़ा सा फील लाते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। चलिए अच्छा देखते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा। तो नाइट्रोजन का ये रहा न्यूक्लियस। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए, अब देखें जरा। तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये रहा 1s2 यानी 1s2 यानी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1s, और ये रहा 2s और साथ ही साथ ये रहा यहाँ पर 2p, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितना है, इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहानी रही, इस तरह की कहानी है। तो अब वो देख रहे हैं कि जो हमारे जो 2p के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल किए जा रहे हैं, किससे रिपेल किए जा रहे हैं, 2s से। तो 2s का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, या हम लोग कहेंगे कि अंदर वाला जो सेल है किससे रिपेल किए जा रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल है ये, और ये अंदर वाला सेल है। तो अंदर वाले सेल से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से रिपेल किए जा रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो NS के इलेक्ट्रॉनों का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, ठीक है, और 2s का जो न्यूक्लियस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो अब यहाँ पर 2 चीजें हो गई, एक तो 1s के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, और दूसरा है कि इन इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन भी है। तो अब यहां देखते हैं रिपल्शन ज्यादा है या अट्रैक्शन ज्यादा है। तो रिपेल कौन कर रहा है, 1s इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, यानी 1s का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को अनपेयर्ड तो करना चाहता है, लेकिन ये अनपेयर्ड करके ले कहां जाएगा। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका काम नहीं करेगा। चलिए अच्छा तो फास्फोरस पर देखते हैं एक बार। फास्फोरस को देखिए एक बार। फास्फोरस में एटॉमिक नंबर कितना है, 15, ठीक। तो उसका ये रहा न्यूक्लियस और ये रहे शेल। फास्फोरस आपका 3rd पीरियड है, तो नंबर ऑफ शेल भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो ये रहा पहला शेल और ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। तो तीसरे शेल में होना चाहिए 3s होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर 3p होना चाहिए, 3p होना चाहिए, और साथ ही साथ होना चाहिए 3dv होना चाहिए। इस तरह से है, ये है। तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इनमें एक इलेक्ट्रॉन, p में एक इलेक्ट्रॉन, और d में भी फिलहाल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। और अंदर की तरफ जो दूसरा सेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से, और वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर p भी होगा, p में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे सभी में, 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अब देखिएगा इस बार 3s के इलेक्ट्रॉनों को कौन रिपेल कर रहा है। तो 3s के इलेक्ट्रॉनों को इस बार जो रिपेल कर रहा है वो कौन रिपेल कर रहा है, वो 2p के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। और 2p यानी जो p सबसेल, यानी p सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो s से कम रिपेल कर पाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन फिर भी यहाँ पर s से तो कम होगी p की स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन फिर भी
ये जो P है इस S इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके कहाँ भेज देता है, D में, 3D में भेज देता है, जिससे अगर ग्राउंड स्टेट में देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +3, और जब ये यहाँ पर अपने आप को अनपेयर्ड कर देगा तो इसके बाद टोटल कितने आ जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में कितना दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +5। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, एक तो +3 आ रहा है और एक +5 आ रहा है। क्लियर। लेकिन बेटा जैसे ही हम लोग आर्सेनिक में पहुंचते हैं तो आर्सेनिक में इन्हीं आर्सेनिक के अंदर देखिएगा आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक में 4th पीरियड का है, तो नंबर ऑफ शेल यहाँ पर बेटा आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेल कितने होने चाहिए, 4 होंगे। तो हमें मतलब है किससे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन से, और इसको इस बार जो अंदर की तरफ रिपेल करेगा वो रिपेल करेगा कौन सा, 3D वाले ऑर्बिटल, यानी 3D के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। अब इसका अनपेयर्ड होना डिपेंड करेगा किस पर, D पर। तो D की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो P से भी कम हो गई। इससे क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और आर्सेनिक के बाद जब एंटीमनी में आते हैं, यानी जब 5th पीरियड में आते हैं, तो 5th पीरियड में क्या होता है कि वहां पर जो रिपेल कर रहा होता है वो कौन करता है रिपेल, 4D करता है। तो 4D की जो रिपल्सिव पावर होती है और भी कम होती है, तो फिर इन इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर लास्ट में जब हम लोग बिस्मथ पर आते हैं तो बिस्मथ पर जो रिपेल कर रहे होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, 5D के इलेक्ट्रॉन इस NS इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। तो 5D की तो स्क्रीनिंग पावर और भी कम होती है, जिससे बाहरी सेल के NS इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो NS इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आकर, यानी बिस्मथ में आकर अपने आप को अनपेयर्ड नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अनपेयर्ड नहीं करते हैं और इस तरह से हो जाते हैं इनर्ट। इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो बिस्मथ की ज़्यादा हो जाती है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये बिस्मथ नहीं शो करता है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि जो नाइट्रोजन है वो NCl3 तो बना लेता है, लेकिन NCl5 नहीं बना पाता है। उसी तरह से बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ जो है यहाँ पर वो BiCl3 तो बना लेता है, लेकिन BiCl5 नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है क्यों? तो इसकी वजह है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, और यहाँ पर जो वजह है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर या नहीं बेटा? ओके। तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि ऊपर से नीचे चलने पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लिया जाए। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ग्रुप हैव टू अनपेयर्ड two paired electrons is their outer S subshell and 3 unpaired electron is outer P subshell. Thus all the elements show valency of 3 वैलेंसी शो करता है। देखिएगा जो अभी बताया था आपको, ये 2s और ये 2p है, ये आपका 3s फास्फोरस में और ये 3p है। तो टोटल अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 3 है, तो वैलेंसी भी यहाँ पर कितनी होगी, 3। लेकिन अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा जा सकता है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो ग्राउंड स्टेट है लास्ट में इसमें एनडी रहता है, लेकिन एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर नाइट्रोजन में ये एनडी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन other elements have vacant d orbital in their outermost shell. One of s electron gets excited by absorbing energy and move to d subshell. Now these element except nitrogen have 5 unpaired electrons in valence shell. Thus they show pentavalency in excited state. तो इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं कायदे से, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ +3 आयोनिक स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। काफी कुछ बताया जा चुका है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। अब जैसे आर्सेनिक की 3+ है, एंटीमनी 3+ और Bi 3+, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से द टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटती है। तो काफी कुछ इसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। तो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन में 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चलेगी, एक +3 और एक +5। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ घटेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है काफ़ी अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। थैंक यू।